Good morning, everyone. Today I am going to discuss some of the numericals of ray optics. And the numerical I have picked is of compound microscope. अब देखिए कैसे है, आपको हल्का सा ओवरव्यू देते हैं पहले क्वेश्चन का, क्वेश्चन क्या है, देन क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कस करेंगे उसके बाद। देखो आपको बोला है अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2.07। तो आपको भाई फोकल लेंथ गिवन है 2.07 सेंटीमीटर। एक आई पीस गिवन है, उसकी फोकल लेंथ गिवन है 6.25 सेंटीमीटर, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद वो कह रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट। फाइनल इमेज बनानी है आपको कहां पे? पहला केस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, एंड इन सेकंड केस एट इंफिनिटी। इसका मतलब आपकी फाइनल इमेज एक बार बन रही है लीस्ट डिस्टेंस पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, दैट इज 25 सेंटीमीटर, एंड सेकंड टाइम वो बन रही है इंफिनिटी पे। और आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। उसने बोला हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। दोबारा से आएंगे क्वेश्चन पे, थिंग्स भी लिखेंगे, थिंग्स गिवन भी, पर उससे पहले एक बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा देख लेते हैं। जब आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट इमेज पे, डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होती है, तो मैंने पूरा डायग्राम नहीं बनाया, रे डायग्राम पूरा, रेज वगैरह नहीं ली, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज ऑब्वियसली आईपीस से छोटा होता है आपका। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के फ्रंट में क्या रखा जाता है? ऑब्जेक्ट रखा जाता है आपका। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है दैट ऑब्जेक्ट जो होता है आपका, वो ऑब्जेक्टिव के फोकस के पीछे होना चाहिए, पीछे। अगर फोकस पे होगा तो आपकी यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी ना, ए डैश बी डैश, वो कहाँ फॉर्म हो जाएगी? इन्फिनिटी पे फॉर्म हो जाएगी। और अगर इसके आगे होगा, फोकस के यहां पर होगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो आपकी इमेज कहां फॉर्म हो जाएगी? ऑन द सेम साइड, यहां। तो आपको ऑब्जेक्ट कहां रखना है? हमेशा फोकस के पीछे, यहां बियॉन्ड फोकस। तो ऑब्जेक्ट जब मैं यहां रखूंगा तो दैट विल बी माय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ओ। अब आपकी इमेज फॉर्म होती है बाय ऑब्जेक्टिव लेंस हेयर ए डैश बी डैश पॉइंट पे। ए डैश बी डैश विल बी द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव। अब ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करती है आईपीस के लिए, ठीक है। अब ये इमेज कहां होनी चाहिए? मुझे इमेज बनानी है, सबसे पहले जो फाइनल इमेज बनानी है वो लीस्ट डिस्टेंस पे बनानी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। और जो इमेज होनी चाहिए वो आपकी इसके रिस्पेक्ट में सीधी होनी चाहिए। मतलब जैसे आपकी ये ए डैश बी डैश है, बिल्कुल ऐसे ही आपकी फाइनल इमेज भी बननी चाहिए। और हमें ये याद है, आपका कॉन्वेक्स लेंस का सिक्स्थ केस होता था रे डायग्राम का, जिसमें आप अपने ऑब्जेक्ट को रखते थे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो आपकी इमेज कैसी बनती थी? वर्चुअल बनती थी एंड ऑन द सेम साइड। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें इमेज बनानी हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, फाइनल इमेज, तो हमारी जो ए डैश बी डैश होता है वो कहाँ होता है? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस एंड फोकस, फोकस ऑफ आईपीस, उनके बीच में होता है। तो जब आपका ए डैश बी डैश इनके बीच में होगा तो इमेज कहां बनेगी? ऑन द सेम साइड। तो इसी तरह बनती है, ये बन गई ए डैश बी डबल डैश, ये फॉर्म हो गई। और कितने डिस्टेंस पे फॉर्म होगी? उसने कहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो वीई बन जाएगा आपका डी के इक्वल, कैपिटल डी मतलब 25 सेंटीमीटर। अब बाकी चीजें, बाकी नोटेशन भी देख लेते हैं। अब पहले जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बनाई थी वो कहां बनाई थी? ए डैश बी डैश, ये। तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव के लिए वीओ। अब ये ए डैश बी डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आईपीस के लिए क्या मान लिया मैंने? यूई मान लिया। और फाइनल इमेज आपकी ए डबल डैश बी डबल डैश कहां फॉर्म हो गई? वीई इक्वल टू डी, डी मतलब 25 सेंटीमीटर पे। तो इस तरह से फॉर्म होती है। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आईपीस लेंस है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका कितना कहलाएगा? वो होगी लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। और वो देखो किसके इक्वल बन रही है? वीओ प्लस यूई के इक्वल बन रही है। तो आपकी लेंथ किसके इक्वल? वीओ प्लस यूई। अब एक चीज और आपको हमेशा याद रखनी है, ये जो यूओ होगा ये आपका नेगेटिव होगा, और वीओ क्योंकि ऑब्जेक्टिव के राइट में है तो पॉजिटिव बनेगा। यूई आईपीस के लेफ्ट में है तो नेगेटिव बनेगा, और वीई आईपीस के लेफ्ट में है तो नेगेटिव बनेगा, ये भी ध्यान रखना है। और जब आप एल निकालने के लिए वीओ प्लस यूई पुट करते हो तो यूई आपको पता है नेगेटिव है, पर आप यहां पे नेगेटिव पुट नहीं करोगे इसमें, बिकॉज एल इज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप।
और लेंथ आपकी पॉजिटिव पुट करके आपको मैग्नीट्यूड लेना है दोनों का। वीओ तो पहले ही पॉजिटिव है, यूई आपका नेगेटिव होता है, पर जब आप यहां लेंथ निकालने के लिए पुट करोगे फॉर्मूले में तो वहां पे मोड लेके मतलब पॉजिटिव वैल्यू आपको पुट करनी है। इसको ध्यान रखना, एक छोटी सी मिस्टेक है ये, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स बच्चों से हो जाती है। अब मैं क्या कर रहा हूं, थिंग्स गिवन लिखता हूं, देन हम अपनी आगे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द थिंग्स गिवन। अब मैं इसमें यूज करता हूं सेपरेशन मेथड का, मतलब ऑब्जेक्टिव की जो भी चीजें वो एक तरफ लिखो, आईपीस की चीजें एक तरफ लिखो, और जो भी कॉमन चीजें हैं वो जो भी कॉमन है या आपको निकालना वो मिडल में सेंटर में लिखना। इससे आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। योर ऑब्जेक्टिव, योर आईपीस, एंड जो भी कॉमन चीजें होगी या फाइंड आउट करनी है मुझे यहां सेंटर में हम लिखते रहेंगे। अब सबसे पहले देखो क्वेश्चन में जो भी आता रहता लिखते रहेंगे। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2.0 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर। तो एफ ओ मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 2 सेंटीमीटर, एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर, 6.25 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 6.25 सेंटीमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 25/4 सेंटीमीटर। मैंने फ्रैक्शन में इसलिए चेंज किया है क्योंकि यहां पे डेसिमल में अगर आगे जाके मुझे एलसीएम लेने की जरूरत पड़ी तो डेसिमल में प्रॉब्लम होती है एलसीएम लेने में। फ्रैक्शन में होगा तो आप नंबर से डेसिमल इजीली उठा सकते हो, ठीक है, आप अगर आपको एलसीएम लेना हो तो, ठीक है। उसके बाद आपको लिखा है आगे, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों सेपरेटेड है बाय अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपको क्या गिवन है, एल गिवन, और ये कॉमन चीज है दोनों की तो बीच में लिख दो। एल गिवन है आपको 15 सेंटीमीटर। अब एल होता आपका, आपको पता है वीओ प्लस में यूई, और कितनी वैल्यू गिवन है इसकी आपको, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट को मतलब आपको क्या पूछा है, यूओ पूछा है, यूओ आपको, अब यूओ आपका किसका हो गया, ऑब्जेक्टिव का, तो यहां लिख दो। आपको यूओ कैलकुलेट करना है इन ऑर्डर टू ऑप्टेन द फाइनल इमेज। फाइनल इमेज जो बना रही है मतलब आईपीस ने जो बनाई थी फाइनल इमेज, कहां पे, पहले केस में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, मतलब वीई आपका कितना हो गया, वी कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब क्योंकि वी लेफ्ट साइड में होता है तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव, फाइनल इमेज आईपीस के लेफ्ट में बनती है ना तो नेगेटिव कंसीडर होगी। अब साथ साथ आपको यह भी पूछा ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर इन ईच केस, तो मैग्नीफाइंग पावर भी निकालनी है, वो दोनों की कॉमन है तो एम, तो मैग्नीफाइंग पावर भी आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये था अपना क्वेश्चन। तो हमें ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ गिवन है, आईपीस की फोकल लेंथ गिवन है, मुझे लेंथ गिवन है माइक्रोस्कोप की वीओ प्लस यूई 15 सेंटीमीटर, मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है आईपीस के लिए, और मुझे मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है माइक्रोस्कोप की। अब देखोगे ना क्वेश्चन बड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा आपके लिए। कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा देखते हैं। अब मैं एक बार इन वैल्यूज को दोबारा से लिख रहा हूं बोर्ड इरेज करके, फिर हम क्वेश्चन को देखेंगे आगे कैसे होगा, ठीक है। तो मैंने आपकी वैल्यूज दोबारा से लिख दी है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। अब मुझे यूओ कैलकुलेट करना है, देखो यूओ, एफओ मेरे पास है, यूओ कैलकुलेट करना है। अगर मेरे पास किसी भी तरीके से वीओ आ जाए तो मैं लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके, लेंस फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए अप्लाई करके वैल्यू आराम से निकाल सकता हूं यूओ की, पर मुझे यूओ कैलकुलेट करना है। अब देखो यूओ कैसे कैलकुलेट होगा, यूओ देखो यहां से कैलकुलेट हो सकता है आपका, कहां से, यूओ कैलकुलेट करने के लिए पहले वीओ कैलकुलेट करना है, देखो वीओ यहां से कैलकुलेट हो सकता है।
वीओ प्लस यूई क्या है 15 सेंटीमीटर। पर वीओ निकालने के लिए मुझे पहले यूई चाहिए, और यूई कहां से कैलकुलेट हो सकता है? ऑब्वियसली आईपीस से। देखो, अब आईपीस में मुझे सारी चीजें पता है, एफई भी पता है, वीई भी पता है। मैं लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके यूई कैलकुलेट कर लूंगा, फिर यूई यहां पुट करूंगा, मेरा व्यू वीओ निकल जाएगा। फिर वीओ को मैं यहां लेंस फॉर्मूले में पुट करूंगा, मेरा यूओ कैलकुलेट हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन को स्प्लिट किया ऐसे ऑब्जेक्टिव, आईपीस एंड कॉमन थिंग्स में, मेरे को चीजें बहुत इजीली विजुअलाइज होने लग गई कि करना क्या है मुझे आगे। तो अब शुरू करते हैं अपने काम पे, फिर से बता देते हैं क्या करना है। मुझे यूओ कैलकुलेट करना है, तो एफओ मेरे पास है, तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके मैं निकाल सकता हूं। बट आई विल बी नीडिंग वीओ, वीओ चाहिए। अब वीओ मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं, पर उसके लिए मुझे पहले यूई चाहिए, और यूई मैं कहां से कैलकुलेट कर सकता हूं? आईपीस से। आईपीस पे लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। तो शुरू करते हैं एक बार, देखो। तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/FE, 1/VE, -1/यूई। आईपीस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एफई की वैल्यू हमारी 6.25, मतलब 25/4। 25/4 यहां पुट करेंगे, तो रेसिप्रोकल होके 4/25 बन जाएगा। वीई की वैल्यू है मेरी -25। माइनस क्यों है? बिकॉज इट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आईपीस। ठीक है, यूई मुझे कैलकुलेट करना है। अब माइनस मत पुट करना, अपने आप माइनस बन जाएगा, माइनस ऑलरेडी है। तो मुझे यूई कैलकुलेट करना है, इसको शिफ्ट कर दो। ये यहां शिफ्ट हो जाएगा राइट में। ठीक है, अब एलसीएम आप ले सकते हो। देखो सिंप्लीफाई हो गया, एलसीएम लेना इजी बन गया अपने लिए। 25 ले लिया, और ऊपर आपका क्या बन जाएगा? -1, और यहां से -4। कैंसिल कर देंगे, तो आप रेसिप्रोकल लोगे, तो यूई आपका बनेगा -5 सेंटीमीटर। अब यूई आ चुका है। अब यूई को आपको यहां पुट करना, बट बी वेरी केयरफुल। मैंने आपको पहले ही बोला था, जब लेंथ ये होती है, इसमें सब कुछ मोड पुट करके पुट करते हैं। मतलब आपको पहले इसका मोड लेना पड़ेगा, पॉजिटिव इसको बनाना पड़ेगा, फिर पुट करना है। बिकॉज इट इज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, यहां पे नेगेटिव कुछ पुट नहीं करते। तो आपको वी और यू ई की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है। तो पुट करो यहां से यू ई की वैल्यू, यहां -5 है, आप यहां 5 पुट करोगे, तो आपका आ जाएगा, तो वीओ बन जाएगा यहां से आपका सॉरी 10 सेंटीमीटर। 15 - 5 इज 10 आपका वीओ बन चुका है। अब वीओ वी हैव कैलकुलेटेड। अब इस वीओ को मैं कहां पुट कर सकता हूं? यहां पे लेंस फॉर्मूले में हमें यूओ मिल जाएगा। बड़ा सिंपल प्रोसीजर होता है। ठीक है, अब पुट कर दो, वैल्यूज पुट करो। अब वीओ की पॉजिटिव वैल्यू ही होती है, आपको पता है ना। ऑब्जेक्टिव के राइट साइड में बनता है, जो ए डैश बी डैश बनता है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। तो यूओ इसको ट्रांसफर कर दो, इसको यहां। तो -4/10, इसका रेसिप्रोकल पहले कट कर दो। ये 2 पे एंड ये 5 पे। अब रेसिप्रोकल लूंगा, तो -2.5 सेंटीमीटर।
तो यूओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव मेरा आ चुका है -2.5 सेंटीमीटर। इट इज वेरी करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यूओ अपना आ चुका है। अब उसने साथ साथ एक और चीज पूछी थी, मैग्नीफाइंग पावर भी आपको कैलकुलेट करनी है। तो मैग्नीफाइंग पावर का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? M इक्वल्स टू -VO बाई UO। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, आगे भी जाके क्वेश्चंस में क्या होता है, माइनस साइन बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि भाई किस में माइनस पुट करे किस में ना करे। तो हम क्या करेंगे, सबका क्या करेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे, मोड ले लेंगे हर चीज का। मतलब जो भी चीज नेगेटिव आ सकती है उसको क्या करेंगे, हमेशा मोड लेके पुट करेंगे। इससे फायदा ये होगा, हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा करेक्ट आएगी। हमेशा वैल्यू करेक्ट आएगी, नहीं तो गलत आ सकती है। हमेशा आपको कंफ्यूजन रहेगी पॉजिटिव पुट करें या नेगेटिव। ठीक, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, अदरवाइज एम की वैल्यू आपकी हमेशा नेगेटिव आनी चाहिए। ठीक, पर कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, फिर बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है कि प्लस पुट करे माइनस पुट करे। तो आप मोड ले सकते हो, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स में आपका मोड लेके आंसर निकालते हैं। तो मैं हर चीज का मोड ले लूंगा। तो मैग्निफिकेशन का मोड, यहाँ पे यूओ क्योंकि नेगेटिव आता है तो इसका मोड, तो आपका ये माइनस भी साइन अपने आप हट जाएगा। तो मोड ले लेंगे हर चीज का। तो जैसे मैंने मैग्निफिकेशन का मोड लिया, ठीक है, तो आपका ये माइनस साइन हट गया। यूओ का मोड लिया तो यूओ में जो मुझे प्लस माइनस पुट करना उसकी टेंशन खत्म हो गई अपनी। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या बन जाएगी अपनी, मोड पुट हो चुका है तो वो समझ जाएगा एग्जामिनर की प्लस लेगा। वीओ की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 10। यूओ की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे कितनी, -2.5 है। तो आप पुट कर दोगे, मोड लिया तो 2.5। अगर आप माइनस नहीं लेते ना, मतलब माइनस को हटाते नहीं, तो आपको फिर माइनस के साथ पुट करना पड़ता आपको। तो यहां अब मोड ले लिया तो 2.5। डी की वैल्यू है 25 अपॉन में एफ ई कितना है भाई, यहां से चेक करो, 25/4। 25/4 तो 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 25 से 25 आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे 2.5 इसको 4 पे कट कर देगा। तो 4 और अंदर बच जाएगा आपका, यहां पे 4, यहां पे +1, तो 5। एंड 4 5 जा इज 20। तो आपकी मैग्नीफाइंग पावर आ गई 20। ठीक है, कोई इसकी कोई यूनिट वगैरह नहीं होती है। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर इज योर नंबर, एक नंबर होता है। तो हमने यूओ कैलकुलेट कर लिया, कब, जब हमारी फाइनल इमेज कहां बन रही थी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। और साथ साथ हमने मैग्नीफाइंग पावर भी कैलकुलेट कर ली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड केस, जब आपकी फाइनल इमेज कहां फॉर्म होती है, इनफिनिटी पे फॉर्म होती है। मैं हल्का सा डायग्राम के थ्रू आपको फिर से बताता हूं कैसे इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी, और फिर इसी एग्जैक्ट इसी तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो ये फिगर मैंने आपकी बनाई है, जब आपकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है तो क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव जिसका अपर्चर एंड फोकल लेंथ कम होगा आईपीस से आपका, ये आपको पता है। अब ऑब्जेक्ट आपका हमेशा एफओ के पीछे ही रहता है, वो तो वही पुट होगा। ठीक है, अब इमेज जो फॉर्म होगी, ऑब्जेक्टिव जो आपकी इमेज फॉर्म करेगा, वो यहां फॉर्म होगी ए डैश बी डैश। ठीक है, अब ये ए डैश बी डैश कहाँ होना चाहिए, फाइनल इमेज बननी चाहिए आपकी कहाँ, इन्फिनिटी पे। अब ये ए डैश बी डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब एक केस दिमाग में लेके आओ, कॉन्वेक्स लेंसेज के होते थे, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते थे तो इमेज कहाँ बनती थी, इन्फिनिटी पे बनती थी। तो मुझे इन्फिनिटी पे ही तो बनवानी है, इसका मतलब ये ए डैश बी डैश आई पीस के कहाँ पर होना चाहिए, फोकस पर होना चाहिए। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, एफ ई पे प्रेजेंट होगा। अब ये आईपीस के फोकस पे प्रेजेंट है तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। फिर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई ऑब्जेक्टिव के लिए लेफ्ट में नेगेटिव रहेगा, द इमेज डिस्टेंस वो राइट में है तो पॉजिटिव बन जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस यूई, यूई आपका किसके इक्वल होगा इस केस में, फोकल लेंथ के इक्वल, एफ ई के इक्वल। ठीक है, और आपका जो वीई है मतलब इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज डिस्टेंस बन जाएगा आपका इनफिनिटी पे।
इन्फिनिटी पे। तो अब मूव करते हैं हम लोग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल पार्ट। इसको सॉल्व करते हैं। अब मैंने ऊपर वैल्यूज ऑलरेडी आपकी लिख रखी है। द वैल्यूज आर ऑलरेडी देयर ऑन द बोर्ड। आपका फोकल लेंथ कितनी है ऑब्जेक्टिव की? 2 सेंटीमीटर। यूओ मुझे कैलकुलेट करना है। एल मुझे ऑलरेडी गिवन था। मैग्नीफाइंग भी पावर कैलकुलेट करनी थी मुझे। और आई पीस की फोकल लेंथ आपको गिवन थी 25/4, दैट इज 6.25 सेंटीमीटर। और फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है। तो अब वैसे ही उसी तरीके से चलेंगे और आपको यूओ और एम कैलकुलेट करना है। तो अब मैं शुरू करने वाला हूं आपका सॉल्यूशन। देखिए, फिर से आप एग्जैक्टली वही प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपको डायरेक्ट भी पता है यू ही फॉर्म होगा, पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रोसीजर एक ही दिमाग में रहे ना, उससे चीजें इजी रहती हैं। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है? यूओ कैलकुलेट कहां से होगा? आई यहां पर लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके, पर उसके लिए मुझे पहले वीओ चाहिए। वीओ कहां से निकलेगा? यहां से। अब उसके लिए मुझे पहले यूई चाहिए। यूई कहां निकलेगा? यहां से लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर दो, बहुत जल्दी अपना आंसर आएगा। ठीक है। 25/4, तो ऊपर जाके 4/25। वीई मेरा इनफाइनाइट है। अब 1/इनफाइनाइट होता है मेरा जीरो, तो ये जीरो बन जाएगा। तो यूई मेरा यहां से बनेगा -25/4 सेंटीमीटर। 25/4 आपको पता है क्या है? दिस इज योर 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू ओवर हियर। वी ओ कैलकुलेट हो जाएगा, तो पुट कर दो भाई वैल्यू। पुट कर दो वैल्यू को। अब आपको पता है ना, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी होती है, नेगेटिव पुट मत कर देना, आंसर गलत आ जाएगा आपका। अब ट्रांसफर कर दो। तो वी ओ आपका बन जाएगा 15 माइनस में 6.25। कितना बनेगा? ये आपका बनेगा 8.75 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा आपका 35/4 सेंटीमीटर। क्यों कर दिया फ्रैक्शन में चेंज मैंने? द रीजन इज मुझे यहाँ पे फिर से लेंस फॉर्मूला लगाना है, और उसमें फ्रैक्शन में इजी रहेगा आपके लिए एलसीएम लेना वगैरह। नहीं तो 8.75 और आप एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इजी रहेगा। वीओ मेरा निकल चुका है भाई। वीओ आ चुका है। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू हियर। ठीक है। वीओ पॉजिटिव ही रहेगा आपका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के राइट में होता है। तो वैल्यू पुट करूंगा, 4/35 बन जाएगा। ठीक है। अब -1 में यूओ। यूओ को इस तरफ ट्रांसफर करोगे। 1/2 एलसीएम लोगे। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। 70। तो 35 की टेबल में 2 पे 2 4 जा 8, माइनस 2 की टेबल में 35 पे, तो यहाँ 35 आ जाएगा आपका। तो सॉल्व करोगे इसको, 35 माइनस 8 आपका बनेगा 27। तो ये बन जाए आपका आपका -70/27। तो इसको अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो आपका कितना बनेगा? 2.59। ठीक है, तो ये आपका आ गया यूओ। अब मुझे एक चीज और कैलकुलेट करनी थी, मुझे मैग्नीफाइंग पावर भी कैलकुलेट करनी थी। अब याद रखना, ये आपका केस है किस चीज का?
इन्फिनिटी वाला, तो पहले मैं आपका नॉर्मल फॉर्मूला लिख रहा हूं जो जनरल केस में होता है लीस्ट डिस्टेंस में। ये विद साइन पुट किया, वो करते वक्त मोड ले लेंगे हम, ठीक है। अब ये तो जनरल केस में जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन, पर जब नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस होता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इन्फिनिटी पे इमेज बनती है हमारी, तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला बनता है यहां से 1 हट जाता है, तो आपका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले, तो आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। सो नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज, मैंने मोड ले लिया है, ठीक है। तो अब आप पॉजिटिव वैल्यूज पुट करोगे सारी की सारी, किसी नेगेटिव की टेंशन नहीं ले लेनी आपको। तो वी ओ की वैल्यू अपनी आई थी 35/4। डिवीजन में आपका यूओ की वैल्यू थी आपकी -70/27। अब यहां पॉजिटिव पुट करना 70/27, और अंदर डी, डी है आपका, डी आपका होता है 25 सेंटीमीटर, आपको पता ही है। और एफ ई कितना है आपका, योर एफ ई इज 25/4। फ्रैक्शंस में आपका काम इजी रहता है, चीजें इजीली, आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजीली हो जाएगी। डेसिमल में थोड़ा आपको प्रॉब्लम रहती है। अब देखो चीजें कैसे सॉल्व होगी। 35/4 बाहर, ये रेसिप्रोकल होगा 27/70, और ये 25 है अंदर, और रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/25। अब देखो चीजें अपने आप कैंसिल हो गई। अब यहां पे 25 से गया 25, और यहां 35 की टेबल में ये गया 2 पर, तो आपका बच गया हमारे पास 27/8 मल्टीप्लीकेशन में 4। अब 4 की टेबल में ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच गया 27/2, और ये बन जाएगा 13.5। तो बहुत इजीली आपकी कैलकुलेशन हो गई। अगर आप बुक वगैरह में चेक करोगे वहां पे वो डेसिमल का यूजेस करता है, डेसिमल का यूज करके वो वैल्यू, डेसिमल की वैल्यू पुट करता है, उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा आपको, एंड बोर्ड्स में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो बेटर रहेगा आप इंस्ट्रूमेंट्स, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी न्यूमेरिकल में अगर आपकी वैल्यू डेसिमल में है तो उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लो, ट्राई करो मैक्सिमम वैल्यू फ्रैक्शंस में ही रखो, ताकि आपकी कैलकुलेशन बहुत इजीली हो जाए। अब देखो मेरे को कैलकुलेशन में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत इजीली हो गई कैलकुलेशन। अगर आप डेसिमल में रखते तो आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती, और वो अवेलेबल नहीं होता बोर्ड्स में, तो आप क्या करते, आप क्वेश्चन को छोड़ देते, और क्वेश्चन छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता है, बिकॉज यू नीड टू गेट 70/70, आपका टारगेट वही है। सो दैट वाज द न्यूमेरिकल, एंड दिस न्यूमेरिकल ऑलरेडी केम्ड इन बोर्ड एग्जाम, ऑलरेडी 5 से 6 बार इसको पूछा जा चुका है डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स में। आपके ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड में आ चुकी है, दिल्ली बोर्ड की तरफ आ चुकी है, चेन्नई बोर्ड एंड उत्तराखंड बोर्ड, डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स में ये ऑलरेडी आ चुकी है। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एंड और क्या रहता है इसका, जो कंसेप्ट आपको सिखाया है मैंने, अप्रोच सिखाया है, ये अप्रोच आप स्प्लिटिंग का अप्रोच, मतलब ऑब्जेक्टिव की वैल्यूज यहाँ, आईपीस की वैल्यू यहाँ, और कॉमन वैल्यूज जो निकालनी है आपको, और जो गिवन है कॉमन वैल्यूज वो यहां लिख दो, उससे क्वेश्चन बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको, फिर आपको दिक्कत ज्यादा नहीं रहेगी। और याद रखना मोड ले लेना यार, ताकि आपको वैल्यूज पुट करने की दिक्कत ही ना रहे। एक दिक्कत होती है, गलती होती है यहाँ पे हमेशा याद रखना, जब भी वैल्यूज पुट करो एल में तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं, हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव पुट करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, एक भी ठीक नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो भी कुछ नेगेटिव हो हमेशा पॉजिटिव लेके पुट करना है, फिर आपका करेक्ट होगा। एंड उसके अलावा बाकी साइंस वगैरह में टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पे मोड ले लोगे तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड एट लास्ट सबसे जरूरी चीज होती है, कहीं भी आप कुछ भी निकालते हो यूनिट्स लिखते रहना, यूनिट्स में बहुत पर्टिकुलर रहना, बिकॉज ही कैन कट योर हाफ मार्क फॉर दैट। सो ये थी आज की न्यूमेरिकल, तो बहुत थोड़ी सी लेंदी न्यूमेरिकल है, बट आप अगर इसको अप्रोच से करोगे तो बहुत जल्दी आपको हो जाएगी ये, ठीक है। यू विल टेक ओनली 7 to 8 मिनट्स इसको कंप्लीट करने में, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको मिलता हूं अगली न्यूमेरिकल के साथ नेक्स्ट टाइम।
Till then, bye bye, take care.